अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन का। जैसे कि पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम में जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो लाजमी हो सकता है कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जा सके, हो सकता है या 20 से भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जनरल नॉलेज के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन डिड रावलपिंडी बिकेम कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कब बना। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि उसमें हमें ऑप्शन दिया गया कि कैपिटल कभी बना ही नहीं, या कैपिटल रहा 1947 से लेकर 1960 तक, या 1949 से 1959 तक, या 1959 से 1969 तक। तो इसका आंसर हमारे पास है रिमेन कैपिटल सिटी फ्रॉम 1959 टू 1969। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ जाए कि रावलपिंडी जो है वो कैपिटल सिटी पाकिस्तान का कब बना, तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसमें सिर्फ ईयर मेंशन्ड हो। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, 1959। कब तक रहा कैपिटल पाकिस्तान का, तो आंसर क्या होगा, 1969। यानी कि हम इस क्वेश्चन से ये जो है वो समराइज कर लेते हैं कि हमने ये चीज याद रखने की, जो पिंडी है रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल रहा 1959 से लेकर 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शंघाई कम्युनिक वाज साइंड बिटवीन। शंघाई कम्युनिक जो है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो साइंड हुआ। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना कि शंघाई कम्युनिक जो है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो है वो साइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टास इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ। टास जो है ये कौन सी कंट्री की न्यूज एजेंसी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आंसर हमारे पास इसका है रशिया। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि टास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यूक्रेन जो है वो कितने यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बैरेंट सी इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच टू कंट्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जो बैरेंट सी है वो कौन सी दो कंट्रीज के कोस्ट पर लोकेटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया एंड नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। IAEA, इसकी एब्रीवेशन आपको पता चल गई इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज स्विफ्ट स्टैंड फॉर फाइनेंशियल। फाइनेंशियल टर्म्स में स्विफ्ट जो है उसकी एब्रीवेशन जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नामा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। नामा जो है ये कौन से मुल्क की एक स्पेस एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइजीरिया। विच इज द करेक्ट रीजन फॉर द आउटब्रेक फॉर द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वार। कौन सी करेक्ट रीजन है फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वार। तो इसका आंसर हमारे पास है emergence of USA and USSR as rival powers। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि emergence of USA and USSR as rival powers is the correct reason for the outbreak for the situation of Cold War। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which Sikh guru invented गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये कौन से सिख गुरु ने इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेनेट इज आल्सो कॉल्ड। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सेनेट को और क्या कहा जाता है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ विक्टर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आपने याद रखना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड एज। जो मलेशिया का लोअर हाउस है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है दीवान रक्यात। तो आपने याद रखना है कि लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड एज दीवान रक्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट है ये जो रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की, किसकी तरफ से ये पब्लिश की गई। तो इसका आंसर हमारे पास है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की, तो आपको इसका पता नहीं चाहिए। तो आंसर हमारे पास है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज अफलातून। अफलातून जो है वो किसे कहा जाता था। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल या प्लेटो। तो इसका आंसर हमारे पास है
प्लेटो। तो आपने याद रखना कि प्लेटो इज नोन एज अफलातून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्राफल्गर स्क्वायर इज इन। ट्राफल्गर स्क्वायर जो है ये कहां पर है? तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। ऑरेलियन वॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑरेलियन वॉल जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि ऑरेलियन वॉल जो है वो इटली में लोकेटेड है। हमास केम इनटू पावर इन पैलेस्टीन। हमास जो है अपनी पावर में, अपने इख्तियार में पैलेस्टीन के अंदर कब आया? तो इसका आंसर हमारे पास है 2006। एविला वॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एविला वॉल जो है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो अपने याद रखने की एविला वॉल्स इज लोकेटेड इन स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेक बेकाल इज इन विच कंट्री। लेक बेकाल जो है ये कौन से मुल्क में वाक़ है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। ग्रेट बियर लेक इज इन। ग्रेट बियर लेक जो है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना कि ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा में लोकेटेड है। सीमास इज द पार्लियामेंट ऑफ। सीमास जो है वो कौन से कंट्री का पार्लियामेंट है? तो इसका आंसर हमारे पास है लिथुआनिया। रिबन वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। रिबन वाटरफॉल जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। गिवर्ने फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। गिवर्ने फॉल्स जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। फेदर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फेदर फॉल्स जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? इंडिया में, ब्रिटेन में, यूनाइटेड स्टेट्स में या कनाडा में? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। वर्जीनिया फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वर्जीनिया फॉल्स जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। रेंडीर इज अ लेक लोकेटेड इन विच कंट्री। रेंडीर जो है एक लेक है, ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। उर्मिया लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे जो उर्मिया लेक है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। लेक ओंटारियो इज लोकेटेड इन विच टू कंट्रीज। लेक ओंटारियो जो है वो कौन से दो मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए एंड कनाडा। गेरसोपा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। गेरसोपा वाटरफॉल जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट। स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।